ये पुल बनने के बाद जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि हिंदुस्तान के सर से लेकर पांव तक पूरी रेल कनेक्टिविटी पूरी हो जाएगी। हमारे देश को आज़ाद हुए 50 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया था और इंडियन रेलवे को 140 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया था, लेकिन कश्मीर में अभी तक रेल की कोई सुविधा नहीं थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि कश्मीर में जो है वो हालात कभी भी ख़राब होते थे। लेकिन फिर 1997 में इस काम को शुरू करने का हुक्म दिया। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा जी ने इस काम को शुरू करने का हुक्म दिया, लेकिन वो बहुत ही कम समय प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इसकी वजह से वो काम फिर से कहीं ना कहीं फाइल्स कागजों में रुक गया। फिर 2002 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस काम को फिर से शुरू करने का हुक्म दिया और इस काम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, 3 सेक्शन में। पहला सेक्शन उधमपुर टू कटरा जो कि 25 किलोमीटर है, दूसरा सेक्शन कटरा टू काजीगुंड है जो कि 128 किलोमीटर और तीसरा सेक्शन काजीगुंड टू बारामूला जो कि 112 किलोमीटर था। इनमें से 2 सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। कटरा टू उधमपुर भी कंप्लीट हो गया है, काजीगुंड टू बारामूला भी कंप्लीट हो गया है और काजीगुंड से बानिहाल तक ये सेशन भी कंप्लीट है। अब जो है वो कटरा से बानिहाल तक ये वाला सेशन इनकम्प्लीट है। ये इसलिए है क्योंकि इसके दरमियान में बहुत सारे पहाड़ हैं, नदियां हैं, दरिया है। इसकी वजह से ये वाला सेशन ही अभी इनकम्प्लीट ही है। कटरा से बानिहाल तक 27 टनल है और 35 पुल हैं। 111 किलोमीटर टोटल कटरा टू बानिहाल है, जिसमें 97 किलोमीटर टोटल टनल्स हैं, यानी कि 90% जो रास्ता है वो टनल्स के अंदर से ही है, जिसमें कई रेलवे स्टेशंस वगैरह जो भी है वो टनल्स के अंदर ही होंगे। बाकी जो 10% है वो पुल्स और जो बाहर से भी ट्रेन जाएगी। आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे की सबसे लंबी टनल इसी कटरा टू बानिहाल के बीच में पड़ती है, T49, जिसकी टोटल लंबाई 12.5 किलोमीटर है और इसी कटरा टू बानिहाल के बीच में एक इंडिया का पहला केबल स्टे ब्रिज भी बनने वाला है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। कटरा से बानिहाल के बीच में ही एक ऐसा रेलवे ब्रिज बनने वाला है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसकी टोटल ऊंचाई जो है वो 359 मीटर है। चिनाब रेलवे ब्रिज जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है और दिल्ली के कुतुब मीनार से ये 5 गुना ऊंचा है। दिल्ली के कुतुब मीनार की हाइट 75.5 मीटर है और पेरिस के एफेल टावर से भी ये 35 मीटर ऊंचा है, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज वो भी जम्मू कश्मीर में ही बनाया जा रहा है। अगर इस पुल से कोई इंसान कूद जाएगा तो उसको नीचे ज़मीन तक यानी चिनाब तक पहुंचने में करीबन 10 सेकंड लगेंगे। इस पुल की टोटल लंबाई जो है 1.3 किलोमीटर है। 2002 में इस काम की शुरुआत हुई थी और 2009 में इसको कंप्लीट करना था, लेकिन कुछ ख़राब मौसम और तेज़ हवाओं की वजह से ये काम 2008 में रुक गया। करीबन 1.5 साल ये काम रुका, फिर 2010 में फिर से शुरू हुआ और इसको नेशनलाइज घोषित कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन रेलवे ने इसको अपने अंडर ले लिया और इस काम को फिर से शुरू करने का फ़ैसला लिया। फिनलैंड और जर्मनी के इंजीनियर्स, डिज़ाइनर ने नई टेक्नोलॉजीज़ और न्यू टेक्निक की वजह से इस काम को फिर से शुरू करने का फ़ैसला किया और फिर काम जो है वो बड़े ज़ोरों शोरों से फिर से शुरू हुआ और अभी भी ये इंडियन रेलवे और इंडियन गवर्नमेंट की नज़रों में है। 24 घंटे की निगरानी में ये प्रोजेक्ट रहता है। हम सबको पता है कि कश्मीर में जो कभी भी हालात ख़राब होते हैं और उसकी वजह से इस पुल को भी खतरा है, टेररिज्म का भी खतरा है और DRDO भी इसकी निगरानी में 24 घंटे जुटा हुआ है। DRDO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो कि एडवांस मिलिट्री वेपन्स बनाती है, डिफेंस सिस्टम बनाती है, मिसाइल्स वगैरह तैयार करती है। DRDO का कहना है कि ये ब्रिज जो है किसी भी हमले को झेल सकता है, यानी कि 40 किलो का जो TNT विस्फोटक है उस हमले को भी ये झेल सकता है। इसमें 25 mm की मोटी स्पेशल ब्लास्ट प्रूफ जो स्टील है उसका इस्तेमाल किया गया है और अभी 25,000 मैट्रिक टन स्टील की ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए। इस प्रोजेक्ट की टोटल लोड कैपेसिटी जो है वो
500 टन है, यानी कि 100 हाथी अगर इस पुल के ऊपर रख दिए जाएंगे तभी भी इस पुल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस जगह पे ये पुल बनाया जा रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है, भूकंप अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो 260 किलोमीटर तेज़ रफ्तार से अगर हवा वहाँ पे बहेगी, वहाँ पे हवा चलेगी तो उसको भी ये झेल सकता है। और 8 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप है, जो अर्थक्वेक है, वो उसको भी झेल सकते हैं। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस फीचर के साथ इस पुल को तैयार किया जा रहा है। इस पुल में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑनलाइन कंट्रोल भी, यानी कि अगर वहाँ पे 90 किलोमीटर से ऊपर हवा वहाँ पे चलेगी तो ऑटोमेटिकली एक रेड लाइट ऑन हो जाएगी और जो रेल है वो पुल के एक साइड ही रुक जाएगी। कोंकण रेलवे जो इस सारे प्रोजेक्ट का काम करवा रही है और चिनाब ब्रिज की जो कंस्ट्रक्शन है वो एफकॉन कंपनी कर रही है। एफकॉन का दावा है कि उसने गारंटी दी है 500 साल तक इस ब्रिज को कुछ भी नहीं होगा। और इस ब्रिज में एक ऐसी पेंट की जा रही है जिससे इसको जो है 15 साल तक कोई जंग नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट कब होगा और कितने खर्चे में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो चिनाब रेलवे ब्रिज है ये इंडियन रेलवे के इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ब्रिज रहा है अभी तक। ये पुल जो है 2019 में कंप्लीट होना था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से ये काम फिर से रुक गया और 2021 में फिर से शुरू करवाया गया। 90% काम जो है पूरा ख़त्म हुआ है और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट थी पहले वो 500 करोड़ थी, लेकिन अब इसको बढ़ाया गया है 1500 करोड़ के बजट में ये पूरा तैयार हो जाएगा। 4000 जो लेबर है वो अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं और खुशी की बात ये है कि अभी तक इतने सालों में वहाँ पर एक भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। ये पुल बनने के बाद जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि हिंदुस्तान के सर से लेकर पाँव तक पूरी रेल कनेक्टिविटी पूरी हो जाएगी, जिससे कश्मीर को भी फ़ायदा है, वहाँ के टूरिज़्म को भी बड़ा फ़ायदा होगा, वहाँ की आर्म फोर्सेस को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, लोगों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पहले जम्मू से कश्मीर 13.5 घंटे का रास्ता था, लेकिन ये ब्रिज बनने के बाद रेल से 6.5 घंटे का सफ़र जो है पूरा हो जाएगा, यानी कि सुबह से शाम तक इंसान जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू वापस आ सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप सबको मेरा काम पसंद आता है तो सपोर्ट करें। यूट्यूब चैनल पे है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पे है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।